अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CISSP डोमेन 6 और डोमेन 6 क्या है, देखते हैं कि डोमेन 6 क्या है। सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग ना। डोमेन 6 एक छोटा डोमेन है और इतना मुश्किल भी नहीं है और बहुत सारा इसके अंदर रिपीटेड स्टफ है। तो मैं इसके जो है ना 3 पार्ट्स जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और ये मैं अब 4th पार्ट इसका रिकॉर्ड कर रही हूँ डोमेन 6 का। तो जो 3rd पार्ट था मैंने पॉइंट नंबर 15 के ऊपर फिनिश किया था और अब शुरू कर रही हूँ पॉइंट नंबर 16 4th पार्ट में। Compliance checks are an important part of the security testing and assessment programs for regulated firms ना। ये जो compliance check जो है ना, ये एक important security testing होती है जो assess करती है, assessment करती है जो regulated firms होते हैं ना, जो जिनका पूरा एक system चलता है organizations का। These checks verify that all of the controls listed in the compliance plan are functioning properly and are effectively meeting regulatory requirements ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 17, टेस्टिंग योर सॉफ्टवेयर। इसके पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफन हैव प्रिविलेज्ड एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ना। जो सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन होती है ना, उनके पास ये प्रिविलेज होता है कि वो एक्सेस कर सकती हैं, लाजमी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हैं तो वो एक्सेस कर सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, हार्डवेयर को भी और अदर रिसोर्सेज को भी। दूसरा पॉइंट है software application routinely handles sensitive information including credit card numbers, social security numbers and proprietary business information। लाजमी है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करती है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड के ना है, सोशल सिक्योरिटी है और नेचुरली बिजनेस की बहुत सारे सीक्रेट भी ना। Many software applications rely on databases that also contain sensitive information। लाजमी है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेटाबेस के ही थ्रू जाएगी, क्योंकि डेटाबेस में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। और फिर आता है पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज़ द हार्ट ऑफ द मॉडर्न एंटरप्राइज एंड परफॉर्म बिजनेस क्रिटिकल फंक्शंस। सॉफ्टवेयर जो है ना, आज के मॉडर्न ज़माने का एक ऐसा टूल है जो बिजनेस के बहुत मुश्किल फंक्शंस को आसान बनाती है। सॉफ्टवेयर फेलियर्स कैन डिस्टर्ब बिजनेसेस विद वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना। हमें सबको पता है कि इवन हम एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में भी चले जाए ना, तो उनके भी कैशियर जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है उसमें भी सॉफ्टवेयर ही होती है। तो अगर सॉफ्टवेयर का फेलियर जो है ना बहुत ही नुकसानदेह है, तो मैं यानी कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर सारी ही टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ चीज़ें इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर 18 नंबर है 18, कोड रिव्यू। कोड रिव्यू इज़ द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर असेसमेंट प्रोग्राम। जो कोडिंग हुई भी होती है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो कोड रिव्यू जो है ना, ये इसका असेसमेंट प्रोग्राम है। इसको असेस करता है, देखता है कि भाई हर सारी कोडिंग जो है सही है। द मोस्ट फॉर्मल कोड रिव्यू प्रोसेस इज नोन एज फैगन इंस्पेक्शन ना। फैगन इंस्पेक्शन एक इंस्पेक्शन है जो कोड को रिव्यू करता है। फॉलो अ रिग्रेस यानी एक्यूरेट रिव्यू and testing process with 6 steps।
नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 है ओवरव्यू, नंबर 3 है प्रिपरेशन, नंबर 4 है इंस्पेक्शन, नंबर 5 है रीवर्क और नंबर 6 है फॉलो अप ना। ये सारे इसके 6 पॉइंट हैं जिसके थ्रू ये है ना रिव्यू होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 19 स्टैटिक टेस्टिंग ना। स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग SAST evaluates the security of software without running it by analyzing either the source code or the compliant application। जो ये स्टैटिक टेस्टिंग है ये उसके थ्रू होती है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग कही जाती है, SAST, जो इवैल्यूएट्स करती है सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को विदाउट रन करके, यानी रन नहीं करते हैं बाय या तो सोर्स कोड के साथ इसको टेस्ट करते हैं या फिर कंपाइल्ड एप्लीकेशन के थ्रू इसको टेस्ट करते हैं, इसको रन नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन नहीं करते हैं। स्टैटिक एनालिसिस usually involves the use of automated tools designed to detect common software flaws such as buffer overflow ना। यानी बफरिंग जो है ना ये एक बहुत ही एनोइंग चीज़ है, और अगर बफर ओवरफ्लो हो जाता है तो काम रुक जाता है ना। तो ये जो है ना स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो टेस्टिंग है ना ये ऑटोमेटेड टूल है जो सॉफ्टवेयर के फ्लॉज निकालता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 20 डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग DAST evaluates the security of software in a runtime environment and is often the only option for organizations deploying application written by someone else। अगर किसी और की लिखी हुई ये सॉफ्टवेयर है ना तो उसके ऊपर डायनेमिक टेस्टिंग होती है जो है DAST, जो इवैल्यूएट करती है सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को। यानी अगर कहीं और से ली गई हो, बाहर से बनवाई गई हो ये सॉफ्टवेयर ना। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग टूल्स टू डिटेक्ट the presence of cross-site scripting, SQL injection or other flaws in web application ना। ये वेब एप्लीकेशन के थ्रू होती है और इससे सॉफ्टवेयर की जो है फ्लॉज निकाले जाते हैं। डायनेमिक टेस्टिंग में इंक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक ट्रांजैक्शंस टू वेरीफाई सिस्टम परफॉर्मेंस। डायनेमिक टेस्टिंग जो है ना वो इस तरह से भी होती है कि है ना वो सिंथेटिक ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि रियल नहीं होता है, सिंथेटिक तरीके से करते हैं और वेरीफाई करते हैं इसकी परफॉर्मेंस ना, कि भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या है सॉफ्टवेयर की। फिर आता है फज टेस्टिंग। Point number 21 testing performed by putting random or invalid data called fuzz ना। टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है कि कोई इनवैलिड डेटा, जैसे ऐसे रैंडम डेटा डाल दो या इनवैलिड डेटा डाल दो, उसको फज कहते हैं, इनटू द सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट कोडिंग एरर, सिक्योरिटी लूप होल्स ना, जिससे पता चलता है कि सिक्योरिटी के एरर्स क्या हैं, इसके लूप होल्स क्या हैं। और क्योंकि हमेशा याद रखना कि इंसान की बनाई हुई चीज़ में लूप होल्स होंगे ही होंगे ना। ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड टेक्निक्स आर यूज्ड टू परफॉर्म full testing. Tools are Burp Suite or OWASP, WSF, WS Fuzzer to identify coding errors, crashes and security loopholes in the system. Identify करती है फर्स्ट टेस्टिंग कोडिंग एरर्स को, क्रैशेस को और लूप होल्स को।
मैंने फिर कहूँगी कि इंसान जो भी चीज़ बनाता है उसमें लूप होल्स होते हैं, तभी तो मैंने ये लूप होल्स का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा टैक्स करने वालों से सुना है कि जो भी कानून बनता है उसमें हमेशा लूप होल्स होते हैं, और ये जो एजेंट्स होते हैं जो ये टैक्स करते हैं वो फिर लोगों का टैक्स इस तरह से उन लूप होल्स के थ्रू बहुत सारे लोग बचाते हैं टैक्स को ना। इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, अच्छा फिर आता है इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ना। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए ये तीन पार्ट हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ इंटरफेसेस ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस APIs offer a standardized way for code modules to interact and may be exposed to outside world through web services ना। ये एक स्टैंडर्डाइज वे ऑफ कोडिंग है जो इंटरेक्ट करती है और एक्सपोज करती है ना, किस तरह से आउटसाइड वर्ल्ड जो है, आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, वेब सर्विसेज है ना। Developers must test APIs to ensure that they enforce all security requirements। ठीक है, फिर आता है पॉइंट यूजर इंटरफेसेस UIs। Examples include graphical user interface GUIs and command line interfaces। UIs provide end user with the ability to interact with the software। जो end user होता है ना उसको अलाउ करता है कि वो सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करे। इंटरफेस टेस्ट शुड इंक्लूड रिव्यू ऑफ ऑल यूजर इंटरफेसेस टू वेरीफाई दैट दे फंक्शन प्रॉपरली ना। बस मकसद ये है कि अलग अलग टूल्स हैं जिससे बस सिक्योरिटी कंट्रोल के फंक्शन का पता चले कि हर चीज़ स्मूथली वर्क कर रही है। फिर आता है पॉइंट फिजिकल इंटरफेसेस ना, exist in some application that manipulate machinery, logic, controllers or other objects in the physical world। ठीक है, मैनिपुलेट करता है मशीनरी को, लॉजिक कंट्रोलर्स or other object in the physical world। Software testers should pay careful attention to physical interfaces because of the potential consequences if they fail। ये जो फिज़िकल इंटरफेसेस होता है ना, तो जो ये सॉफ्टवेयर के जो टेस्टर्स होते हैं ना उनको ख़ास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी किस्म की भी छोटी सी गड़बड़ भी जो है ना, और अगर सही तरह से उसे नहीं देखा गया तो उसके बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस यानी बहुत ही सिवियर रिजल्ट्स आएंगे उसके फेल हो जाने की, सॉफ्टवेयर के फेल हो जाने की सूरत में ना। बहुत नुकसानदेह है ये चीज़ ना। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं कंक्लूड करती हूँ पार्ट 4 को यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 5 को पॉइंट नंबर 22 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।